उत्तर प्रदेश में शामली यातायात पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी का नंबर यूपी 17S4818 बताया गया, लेकिन चालान काट दिया गया यूपी 16S4818 नंबर की गाड़ी का। हैरानी की बात यह है कि जिस गाड़ी का चालान हुआ वो शामली में थी ही नहीं, बल्कि मुरादाबाद में खड़ी बताई जा रही है। इस गलत चालान से वाहन मालिक परेशान है और अब सवाल उठ रहा है कि यातायात पुलिस की जांच और सिस्टम आखिर कितना भरोसेमंद है। उत्तर प्रदेश की शामली यातायात पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी का फोटो लेकर मुरादाबाद में खड़ी गाड़ी का चालान कर दिया गया। जी हां, आपको बता दें, शामली की यातायात ट्रैफिक पुलिस का यह एक नया कारनामा सामने आया है। नो पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी है, साफ तौर पर फोटो में नजर आ रहा होगा। नो पार्किंग में यूपी 17S4818 नंबर की गाड़ी खड़ी है। यातायात पुलिस ने उसका फोटो लिया और चालान कर दिया मुरादाबाद में खड़ी यूपी 16S4818 गाड़ी का। अब वाहन स्वामी का कहना है कि हमने मांग की है शामली यातायात पुलिस से कि इस चालान को ठीक कराया जाए। अगर ये चालान ठीक नहीं कराया गया तो इस पूरे मामले में माननीय न्यायालय में एक बात दायर किया जाएगा और इन लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। साफ तौर पर यातायात जो पुलिस है शामली की, ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखों में मोतियाबिंद आ गया है। अंबेडकर नगर के टांडा नगर से बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। बैंक से जुड़े एक एजेंट ने फर्जी एफडी और बीमा पॉलिसी के नाम पर करीब 1 दर्जन लोगों से लाखों रुपए ठग लिए। पीड़ितों को जब धोखाधड़ी का पता चला तो एजेंट फरार मिला। पुलिस ने आरोपी और कुछ बैंक कर्मियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 26 को कोतवाली ठांडा में वादीगण द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 31/26 अंतर्गत धारा 316(2), 338, 336(3), 340(2) पंजीकृत किया गया था। प्राथमिक विवेचना में ये पता चला कि सब वादीगण जो है एनटीपीसी टांडा का मुआवजा प्राप्त किया था और उसी पैसा पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच छज्जापुर में डिपॉजिट किया गया था। इसी बैंक में जो संबंधित पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट एक उमर अहमद पुत्र परवेश द्वारा इन लोगों को धोखा देके इनसे बीमा कराया गया था। जितना लोग बीमा कराया गया था उन सबको एक इंश्योरेंस प्रीमियम बॉन्ड भी उन्होंने पॉलिसी बॉन्ड भी इश्यू कराया था। बाद में जब वादीगण उसको वेरीफाई कर दिया हेडक्वार्टर से, उन लोगों को पता चला कि पूरा का पूरा पॉलिसी बॉन्ड फर्जी है और उनको धोखा दिया गया है। संबंधित मामला में जितना वादीगण है उन सब लोगों का प्रार्थना पत्र लेके हमने मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा का विवेचना किया जा रहा है। कुशीनगर के विशुनपुरा थाना इलाके के बैकुंठपुर कोठी गांव में उस वक्त हंगामा मच गया जब ठगी से परेशान महिलाओं ने एक निजी कंपनी के कर्मचारी को घेर लिया। महिलाओं का आरोप है कि उनसे हजारों रुपए जमा कराए गए, लेकिन वादा किया गया सामान नहीं मिला। करीब 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद डायल 112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारी को सुरक्षित निकाला। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यही है, जानते हैं हम लोग के घर गई, 100 रुपया का फार्म बुकिंग कराई, दूधई में मीटिंग चलाई सब, तो वहाँ पर गई समझाई बुझाई सब करेंगे, सब कर लो। 2 लोग को बस प्लान करना है, 2 लोग को लेकर आइएगा तो 1000 रुपया मिलेगा आपको, उसको ऐसे बोनस मिलेगा और महीना में 6000 रुपया दिला जाएगा। और हम लोग का 8 महीना करते हो गया, एक भी पैसा नहीं मिला है, 1500 रुपया बस मात्र आया है ना। और उसके बाद से कहा अपने पति का आईडी लगवा दो, तो जबरदस्ती कर 13,500 से पति का आईडी लगवाई सब, तो उनका लगवा दिए, फिर बहन का लगवा दिए, सब कौन सब रिश्तेदार को जोड़ो तभी तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा। तो अपने बहन का, भौजाई का, और से नैयर के 3, 4, 5 लोग के हम करौले बनी, बस एक पैसा आई नहीं। मतलब हम बुलाए तो नहीं आए, कह रहे लोग मीटिंग चल रहा है। और उसके बाद से मतलब एक आदमी को मतलब लेकर और ग्रुप में फोटो डाले तो पर ये कितने सारे रजिस्ट्रेशन करे, तो हम बोले कि रजिस्ट्रेशन मतलब करवाए हैं, तो पर ठीक है पैसा रखे रहो, हम आ रहे हैं लेने के लिए। उत्तर प्रदेश के महोबा में पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने बताया कि जिले में ओपन लाइब्रेरी अभियान शुरू किया गया है, जिसमें लोग जीवन से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण किताबें दान कर सकते हैं। किताबें तहसील और ब्लॉक स्तर पर जमा होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सुगीरा ग्राम के आदर्श पुस्तकालय तैयार किया गया है। वहीं सूर्य मंदिर रहेलिया से प्रेरित 7 दिवसीय सूर्य महोत्सव की भी घोषणा की गई है। के सभी जनपद वासियों के सहयोग से महोबा में 11 फरवरी से 17 फरवरी तक महोबा सूर्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह
कार्यक्रम ये जो महोत्सव है ये मोदी ग्राउंड पर और जो रहेलिया सूर्य मंदिर है उसके अराउंड प्लान किया जा रहा है। इसका मुख्य जो आइटिनरी है वो इस प्रकार से है कि क्योंकि सूर्य मंदिर हमारे यहाँ का बहुत प्राचीन मंदिर है और सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार से 7 दिवस का कार्यक्रम हर एक इनिशिएटिव और हर एक विभाग को केंद्रित करते हुए बनाया गया है। हमारे यहाँ के जो 7 प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे सामा का चावल है, हमारे यहाँ की मूंगफली है, गौरा पत्थर शिल्प है, कठिया गेहूँ है, हमारे यहाँ के पीतल के मूर्तिकार हैं और महोबा का पान है। ये 7 प्रोडक्ट्स जो हैं हम हाईलाइट करते हुए और इनके किसानों और शिल्पकारों को डेडिकेट करते हुए ये 7 दिन का महोत्सव कराया जा रहा है। इसमें मोदी ग्राउंड पर विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स लगाई जा रही हैं और हर एक दिन सांस्कृतिक मंच पे विभिन्न प्रकार के आयोजन कराए जा रहे हैं जिसमें बुंदेली आर्टिस्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ का बुंदेली नाट्य, बुंदेली गीत की परंपरा बहुत पुरानी है, खासतौर पे जो आल्हा गायन महोबा में होता है उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट्स कनेक्टेड हैं, तो उनको एक स्टेट और नेशनल प्लेटफॉर्म मिले ऐसा हमारा प्रयास है। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया है। डीएम ने भूलेख संग्रह, आयुक्त कार्यालय और अभिलेखागार का जायजा लिया। उन्होंने अभिलेखों के सही रखरखाव, साफ सफाई और लंबित पत्रावलियों के शीघ्र निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अमरोहा जिले में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अमरोहा देहात थाना इलाके की आशियाना कॉलोनी से शासकीय अधिवक्ता बसंत सैनी की स्कूटी चोरी हो गई। बता दें कि पूरी वारदात ये सीसीटीवी में कैद हुई है, लेकिन फुटेज होने के बावजूद अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमरोहा देहात थाना इलाके के पचौकरा गांव में दिन दहाड़े हुई महिला की चाकू से हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक की मृतका से 4 साल से प्रेम संबंध थे, लेकिन बातचीत बंद होने से वो नाराज था। इसी गुस्से में उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके भाई को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। थाना अमरोहा देहात क्षेत्रांतर्गत एक महिला जिसका नाम रूबी पत्नी नरेंद्र की चाकू मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और तो ये ज्ञात हुआ कि धीरज नाम के व्यक्ति जो उसी गांव का रहने वाला है, इसने महिला की चाकू मार के हत्या करी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया कि धीरज का रूबी से पिछले 3-4 साल से संबंध थे, बातचीत होती थी। 3-4 महीने से इसने महिला ने बातचीत करना बंद कर दिया था। इसी को लेकर इसके मन में द्वेष भावना थी। इसने कई बार प्रयास भी किया कि वापस इससे बातचीत कर पाए, बट ये मना करती थी। तो कल जब ये गांव में एक शादी से वापस आ रही थी तो इसके घर से पास से जब गुजर रही थी तो इसने चाकू से इस पर हमला कर दिया और मारकर इसकी हत्या कर दी। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। संभल जिले में चंदौसी में एक निजी अस्पताल उस वक्त हंगामे का केंद्र बन गया जब अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची महिला ने इंजेक्शन लगाते समय अस्पताल कर्मचारी पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया। आरोप लगते ही परिजनों में गुस्सा भड़क उठा और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात संभालते हुए शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। भाभी दिखाने आई थी हमारी, तो उनके बेड टच किया उसने, अलग रूम में ले जाके इंजेक्शन के बहाने बेड टच कर रहा था। किसने? कंप्यूटर है कोई यहाँ पर, और उन्होंने डॉक्टर साहब ने उसको दुबका दिया, पता नहीं कब मिल रहा है वो। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर साहब भी भाग गए। तो आपने कोई कार्रवाई की है? कार्रवाई वो गए, भाई गए उसमें चौकी में, वो आ रहे हैं FIR दर्ज। अभी की 2 घंटे पहले की बात है। वो एक बार जब उन्होंने किया तो वो घर चली गई, फिर घर जाकर बताया उन्होंने, तो दोबारा से आए हम। वाराणसी से बड़ी खबर है। सूबे के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि क्रॉस चेक में उत्तरी विधानसभा में 9,200 से ज्यादा मतदाता गलत पाए गए। मंत्री ने इसे वोट जिहाद बताते हुए विपक्ष पर जिम्मेदारी डाल दी और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की। जिलाधिकारी ने जांच कर जल्द निस्तारण का भरोसा दिलाया है। लेकिन ये सत्यापन करके हाँ, ये रविंद्र जायसवाल, रमाशंकर जायसवाल लड़के ये अलग है, ये अलग है, ये क्रॉस चेक होना चाहिए। मंत्री जी एक बात स्पष्ट कर दीजिएगा कि ये SIR प्रक्रिया के बाद ये त्रुटि आई है सामने कि पहले से ही?
नहीं, अभी तो जब हमने कायदे से जब संज्ञान शुरू हुआ, जब हमने वहां चेक करना शुरू किया तो वह संख्या से अधिक था, वह संख्या इससे अधिक था। तो हमने हमारे संगठन को लोग जिलाधिकारी को दे के आए थे कि आपने देखा है कि भारी संख्या में लोगों नाम है, तो जिलाधिकारी ने यह कहा था कि सब सत्यापन चला, सत्यापन में सारे डुप्लीकेट नाम हट जाएंगे, हटाए गए। 1,10,000 नाम काटे गए, लेकिन 1,10,000 नाम काटने के बाद जो लिस्ट आई 6 जनवरी का, वह लिस्ट परफेक्ट होना चाहिए था। हमने क्रॉस चेक किया कि जो पहले वाले था अब जो आया है वह क्रॉस चेक करने के बाद आया है, तो वह उतना माइनस करने के बाद चेक किया जाए। जो एक पहले वोट था अपने यहाँ 4,45,000 घट हो गया 3,10,000, 3,10,000 का सत्यापन कराया गया, उसमें मिला है हमको इतना। वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने भी मीडिया से बात की है। यहाँ हमारे सामने उपस्थित हुए थे और उन लोगों के द्वारा जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है उसके संबंध में कतिपय आपत्तियां यहाँ पे दर्ज कराई गई हैं। आपत्तियां हमारे सामने रखी गई हैं, मैं इसका जांच करा के जो विधिवत कार्रवाई है वो करेंगे। अभी जस्ट मेरे सामने ये लाई गई है सूची, मैं इसका परीक्षण कर लूँ, उसके बाद इसके बारे में कतिपय बूथों के संबंध में शिकायतें मिलती रही हैं और समय समय पर उसका निस्तारण कराया जाता रहा है। आज अभी माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा यहाँ पे कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं जो अलग अलग बूथों के संबंध में है। सभी मामलों का हम लोग यहाँ पे परीक्षण कराएंगे, जो तथ्य निकलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई।